जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके लिए हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ढूंढ के लेके आते हैं जिनमें इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आपके लिए एक और ज़बरदस्त स्टॉक लेकर आए हैं, नाम है सेटको ऑटोमोटिव। आज तकरीबन 5% का अपर सर्किट, पिछले 5 दिनों में 7-7.5% की तेज़ी, पिछले एक मंथ में 50% के रिटर्न, 6 मंथ में 40-45% के पॉजिटिव रिटर्न है, पिछले एक साल में 46% के पॉजिटिव रिटर्न है। और इस स्टॉक की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो स्टॉक ने अपने पुराने हाई को ब्रेक करने के बाद एक नया हाई बनाता है, उसके बाद वापस नो डाउट नीचे जाता है, बट जो तेज़ी स्टॉक दिखाता है नेक्स्ट टाइम वो पुराने हाई से ज़्यादा निकल के आती है। पिछले 5 सालों में नेगेटिव रिटर्न और मैक्स चार्ट यहाँ पर 80% की ओवरऑल गिरावट दिखा रहा है। जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा थंब रूल ये कहता है कि उसका जो मैक्स चार्ट है वो तकरीबन तकरीबन आपको ग्रीन में दिखाई देना चाहिए, तभी हम उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर रेड में है। तो पहला ही जो बड़ा रेड फ्लैग हमारे पास है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट पेनी स्टॉक्स की बात करें तो अगर पेनी स्टॉक्स पर रिस्क लेना हो तो हमें ये छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। उसके पीछे रीज़न सिंपल सा ये है कि पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे नहीं होते, इसी वजह से वो पेनी स्टॉक्स हैं। मार्केट कैप 140 करोड़ की है, स्टॉक भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, बुक वैल्यू नेगेटिव में है। 52 वीक लो बनाया था 6 रुपये का, हाई बनाया 10 रुपये का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.31 है। रिटर्न ऑन इक्विटी मेंशन नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स 29.9 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके बाद मैं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो वो 59.2 है, जिसमें से कोई भी शेयर इनका यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग में चेंजेस नहीं है, कोई भी चेंज नहीं आए हुए हैं। लेकिन 95% जो शेयर्स हैं वो प्लेज हैं, तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहने वाला है। इसके अलावा 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं। और मैं अगर बात करूँ प्रॉफिट की तो वो तकरीबन 8% बढ़ा है। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नेगेटिव होने के बावजूद यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में है, जो कि एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर एफ ने भी, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी 0.07% की होल्डिंग बना के रखी हुई है। अगर मैं नीचे आऊँ तो एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि लोग अब इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर लोगों को पता लग रहा है कि ये शेयर भी एग्जिस्ट करता है। वरना वही घूम फिर के 10-20 स्टॉक हैं, लोग उन्हीं में ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में कई लोगों को पैसा भी मिलता है ताकि वो बार बार उन स्टॉक्स को प्रमोट करें, और वो कभी भी खुद ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर मैं यहाँ पर सेल्स की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 करोड़ का लॉस था, वो लॉस बढ़ता ही गया और फाइनली अभी भी कंपनी लॉस में ही है। लेकिन कंपनी का लॉस पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है, और शायद यही एक रीज़न है कि यहाँ पर आपको एक हैवी वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि लास्ट में कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट इंप्रूव हुए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि Q4 में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और वापस से स्टॉक लाइन में आ जाएगा। पहले अगर मोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो तकरीबन तकरीबन 2020-21 से 59.25 है, अभी भी उतनी ही है। अगर बात की जाए यहाँ पर एफ की, तो एफ की होल्डिंग भी तकरीबन 2022 से 0.07 है और अभी भी 0.07 ही है। दैन डी की बात करते हैं तो डी ने पैसा लगाया हुआ था, लेकिन 2007 के बाद डी ने अपना सारा पैसा निकाल लिया, जो कि था 0.01% के अराउंड। बाकी इस शेयर में किसी टाइम पे गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट की थी, अब गवर्नमेंट की भी होल्डिंग ज़ीरो है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव भी हैं, पैसा लगाया जा सकता है। बड़ा पैसा डेफिनेटली नहीं लगेगा, लेकिन हल्का फुल्का पैसा लगा के रिस्क लिया जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।